Welcome on Easy Learning. Now I am going to start explaining the next part of the story of the novel in English. It would be the last part of this chapter, African novel in English, and also the last part of this book, The Story of English. तो देखते हैं इंग्लिश में अफ्रीकन नॉवेल कौन कौन से हैं. विद द स्प्रेड ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, कहते हैं ब्रिटिश के विजय के जैसे हुआ और जैसे जैसे वो दुनिया में फैलने लगे, इंग्लिश रूल इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज मेड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज देयर. तो इंग्लिश रूल ने बहुत सारे अफ्रीकन जो कंट्रीज थे उसने इंग्लिश को जो है वहां पर में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए. द इंग्लिश एजुकेटेड राइटर्स रोट चैलेंजिंग ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड हाईलाइटिंग द ट्रैवल वर्च्यूज. कहते हैं इंग्लिश के जो पढ़े लिखे राइटर्स थे उन्होंने बिल्कुल चुनौती देने वाली ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और जो ट्राइबल वर्च्यूज की जो हाईलाइटिंग चीजें हैं उसको लिखे. तो अब समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म क्या होता है. मतलब ब्रिटिश के उपनिवेशवाद और ट्राइबल वर्च्यूज. ट्राइबल वर्च्यू का मतलब हुआ जो ट्राइब में रहने वाले जो लोग थे उनकी जो मतलब खासियत है, खूबी है, उनको हाईलाइट करके इन्होंने लिखी. उनका कहना था कि ट्राइब में रहने वाले लोग जो है उनके अंदर भी गुण होते हैं, उनके अंदर भी क्वालिटी होती है. इन नाइजीरिया शिनवा अचीवीज थिंग्स फॉल अपार्ट एंड एरो ऑफ गॉड आर पोर्ट्रेल ऑफ हिज कंट्री एंड पीपल. कहते हैं नाइजीरिया में शिनवा अचीवी का जो लिखा हुआ थिंग्स फॉल अपार्ट और एरो ऑफ गॉड है, ये उनके कंट्री और पीपल के पोर्ट्रेल है. पोर्ट्रेल का मतलब होते हैं उन्हीं चीज को दर्शाते हैं जो उनके कंट्री और पीपल के होते हैं. केन्या चलते हैं. केन्या में एनगुगी वा थियोंग, ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकता है. इन हिज नॉवेल्स क्रिटिसाइज्ड कॉलोनियलिज्म, उन्होंने अपनी नॉवेल्स में जो है कॉलोनियलिज्म के मतलब निंदा की है, क्रिटिसाइज की है. न्यू कॉलोनियलिज्म की भी मतलब जो है वो निंदा किए हैं. न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब होते हैं नई उपनिवेशवाद. एंड पुट हिज फेथ इन द केनियन मासेस, और अपनी जो विश्वास होती है वो जो केनिया के लोग हैं या मासेस हैं उसमें रखते हैं या बताते हैं. His novels Weep Not Child, Petals of Blood and Devil on the Cross are great works. ये सब सारे great works होते हैं उनके. In which Ngugi foresees a bright future. वो क्या करते हैं, ब्राइट फ्यूचर के बारे में पहले ही देखते हैं. फोर्सी मतलब पहले देख लेना. थ्रू स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्टर्न सुप्रीमेसी, जहां पे ब्राइट फ्यूचर तभी आएगी जब हम वेस्टर्न जो सुप्रीमेसी है, मतलब हमारे ऊपर जो वेस्टर्न चीजों को हम अच्छा मान लिया है उसके खिलाफ जब तक स्ट्रगल ना हो, संघर्ष ना हो. अ सिमिलर नोट इज शेयर्ड बाय द नॉवलिस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब इसी तरीके की नोट जो है वो साउथ अफ्रीका के नॉवलिस्ट के द्वारा भी दिया जाता है, जिसका नाम है एलेक्स लागोमा. इन हिज ए वॉक इन द नाइट, ए वॉक इन द नाइट है जिनका नाम है आपका साउथ अफ्रीका के जो नॉवलिस्ट हैं एलेक्स लागोमा के. ये क्या करते हैं, अपार्थीड पे अटैक करते हैं, मतलब ब्लैक के प्रति जो भावना है उसके ऊपर. उसके बाद नैंडिन जो गॉर्डमियर है हैज रिटन अगेंस्ट रैशियल प्रेजुडिसेस एंड ऑपरेशन, ये रैशियल प्रेजुडिसेस और ऑपरेशन के ऊपर लिखते हैं, उनके खिलाफ लिखते हैं. मतलब रेस के खिलाफ जो पक्षपात किया जाता है और अत्याचार किया जाता है, बोथ ड्यूरिंग द अपार्थीड रिजाइम एंड इन द न्यू डेमोक्रेटिक एंड मल्टी रैशियल साउथ अफ्रीका. मतलब किसमें करते हैं, दोनों ही, अपार्थाइड की सत्ता में और नई जो डेमोक्रेटिक और मल्टी रैशियल है साउथ अफ्रीका में उनके समय में. ठीक है, अपार्थाइड रिजाइम तो जानते हैं जहां पे अपार्थाइड की सत्ता होती है, और नई जो डेमोक्रेटिक और मल्टी रैशियल साउथ अफ्रीका. मल्टी रैशियल का मतलब साउथ अफ्रीका में बहुत सारे रेस के लोग रहते हैं. अब इनके कुछ वर्क्स दिए हुए हैं. द कंजर्वेशनिस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर एंड अ सन्स स्टोरी आर ग्रेट अचीवमेंट, ये इनके महान उपलब्धियां हैं. अब आते हैं कैरिबियन नॉवेल इन इंग्लिश. देखते हैं इंग्लिश में कैरिबियन नॉवेल्स कैसे होते हैं. Many African slaves and Indian indentured laborers were brought by Western colonizers to Trinidad, Jamaica, Barbados and other nearby countries to work in the plantation. बहुत सारे अफ्रीकन के जो गुलाम थे और इंडिया के जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे. इंडेंचर्ड लेबरर्स तो पता ही है, जो कि किसी निश्चित काम में लगाए जाते थे. उन्हें पश्चिमी कोलोनाइजर के द्वारा लाए गए कहाँ, ट्रिनिडेड, जमाइका और बारबाडोस के लिए और दूसरे आसपास के देशों में, जिसके से कि वो प्लांटेशन में काम करें.
मतलब पौधा जो लगाने का काम है, प्लांटेशन का। इसमें नील की खेतियाँ भी होती थी, खास करके जो भारत में करवाई गई थी। दे वर सब्जेक्ट टू मोस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, और ये जो लोग थे उनको उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। द इंग्लिश एजुकेटेड राइटर्स फ्रॉम दिस प्लेसेस रोट अबाउट रैशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो इंग्लिश एजुकेटेड राइटर्स थे इन जगहों के, उन्होंने रैशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब रेस की जो भेदभाव है उनके ऊपर लिखे। वाइड एट्रोसिटीज, काफी ज्यादा बहुत ही बदतर जो अत्याचार हुआ इनके साथ, उनके ऊपर लिखे। एंड द क्वेस्ट फॉर रूटेडनेस, और हम कैसे अपनी जड़ें जमा सके, उनकी खोज कैसे करें, उनके ऊपर लिखे। जॉर्ज लेमिंग्स नॉवेल, जिनका नाम है इन द कैसल ऑफ माई स्किन, एंड द अर्ल लवलेस, द ड्रैगन कैन नॉट डांस, डिपिक्ट द सफरिंग्स ऑफ द ब्लैक्स। ये ब्लैक की जो सफर है, मतलब जो उनके साथ जो परेशानी है, तकलीफ है, उनको बताती है। द नॉवेल्स ऑफ V.S. नायपुल, लाइक द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, द मिमिक मैन, हाफ ए लाइफ, ये इनके नॉवेल हैं। किनके? V.S. नायपुल के, जिनका नाम है द हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास, द मिमिक मैन और हाफ ए लाइफ। और लक्ष्मी प्रसाद के देखते हैं कौन कौन से। बटरफ्लाई इन द विंग एंड शास्त्र, ये क्या है? सेंसिटिव नैरेटिव्स है, मतलब मन को बिल्कुल भावुक कर देते हैं जब इंडियंस की तकलीफों को उसमें बताया जाता है कि एगोनीज ऑफ द इंडियंस। We hope you must have enjoyed reading the stories of the growth and development of the English language and the stories of the English poetry, drama and novel all over the world. कहते हैं हमें आशा है कि आपने जरूर एंजॉय किया होगा जो स्टोरीज रीडिंग है, ग्रोथ और डेवलपमेंट और इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश पोइट्री की स्टोरीज है, ड्रामा और नॉवेल है, उसकी पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया में ये सारा कुछ डेवलपमेंट होता है, ड्रामा, नॉवेल, पोइट्री, इसका आपने जरूर एंजॉय किया होगा। द रिचनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो ड्यू टू द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज की जो अच्छाई है, रिचनेस है, वो किसके कारण है? तो अलग अलग लैंग्वेजेस जो है उनमें जो वर्क्स लिखे गए हैं उनका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, मतलब कोई वर्क बंगाली में लिखा गया है, कोई उड़िया में लिखा गया है, लेकिन बाद में जब उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया तो इससे क्या हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिचनेस है वो और बढ़ गई। यू मस्ट ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल, आपको जो है उतना ज़्यादा रीड जरूर करना चाहिए जितना संभव हो सके। एंड सम डे you may have become able to translate the great works of the Indian languages into English। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस योग्य हो जाएंगे कि जो महान जो वर्क हैं उनको आप इंडियन लैंग्वेज के हैं उनको इंग्लिश में आप अनुवाद कर पाएंगे। This would contribute to better understanding among various cultures and strengthen universal brotherhood। ये क्या करेगी? तो बहुत सारे जो कल्चर है उनके बीच जो समझ है उनको बहुत बेहतर से समझने में और साथ में जो वैश्विक भाईचारा है उनको मजबूत करने में सहयोग करेगी या कंट्रीब्यूट करेगी। तो विद दिस आई एंड दिस चैप्टर एंड आई होप दैट यू वुड हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस चैप्टर्स because from first to chapter 11 I completed with great enthusiasm, and I hope that for the English students of class 11th and 12th Rainbow Story of English, they would develop the good qualities of reading these chapters. They would also know the background of the English poetry, drama and other parts of the English. They will know about the authors, about poets, about the dramatist, about different parts of the poet of different parts from different parts of the world, and they can also tell easily that what can be the benefit of them. So once again I am just showing you the content of for section 1 and section 2 contents which will help you to understand them. Okay, so I covered division of chapters. Chapter prescribed for class 11th. Class 11th, these chapters are important, like chapter 1st, How English Began, 2nd, English Down the Ages, 7th, Global English, 8th, Future of English, and 9th, Story of English Poetry. These chapters are not in a serial order, okay, for 11th. In the same way, chapter 12th, for class 12th, chapter 3rd, Old English, chapter 4, Middle English, chapter 5, Modern English, chapter 6, English as a Word Language, chapter 10, Story of English Drama, and chapter 11, Story of the Novel in English.
This is the content of the chapter with which you would have understood so far that section 1, how many chapters we have covered so far in different parts of the video of a story of English. So first section is story of English language. Second is how English began. Third chapter and it is the section 1. In section 1, a story of English language, in which we have the 8 chapters, and section 2 we have 3 chapters. So section 1 we have 1 to 8. First is how English began, second is English down the ages, third is Old English, fourth is Middle English, fifth is Modern English, sixth is English as a world language, seventh is Global English, and eighth is Future of English. And section 2 we have a story of English literature. We have the 3 chapters: a story of English poetry, a story of English drama, and some time ago we completed a story of the novel in English. So I hope that now you would have enjoyed it, and you can just also help other students just for telling them to go through in the same way. Thank you.